ओ माय गॉड ब्रो, मेरा तो करियर खत्म हो गया। देसी भैया ने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया। बाय बाय फैम, अब यूट्यूब क्विट करना पड़ेगा। आजकल ना इंटरनेट पे एक नई चीज और चलती है, लीगल नोटिस भेज दूंगा, लीगल एक्शन ले लूंगा। तो अगर आपको कोई ये धमकी दे रहा है कि वो लीगल नोटिस भेज देगा या लीगल नोटिस भेज रहा है, तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं। या आप किसी को लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं किसी ऑनलाइन लफड़े में या किसी भी ऑनलाइन वजह से, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आजकल हर कोई आया गया दूध पीता बालक एक दूसरे पे लीगल एक्शन लेने की धमकी देता है। जैसे कोर्ट और कानून तो इनके फूफा बनाते हैं। आपको याद होगा मैंने काफ़ी पहले भाई बहन वाले देशियों पे एक वीडियो बनाई थी, तो उनमें से एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड यूट्यूब स्टार, जिनको इंटरनेट पे शायद कोई भी नहीं जानता होगा, वो अपनी आंखों में ही इतने फेमस हैं कि ना तो उनको यूट्यूब इंडिया फॉलो करता, ना ही यूट्यूब का कोई बड़ा क्रिएटर फॉलो करता, और ना ही कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको एज ए क्रिएटर कंसिडर करता। उनकी ईगो हर्ट हो गई थी, मैं तो कहूँगा जल गई थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम वो यूट्यूब पे आके हग सकते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई रोस्ट नहीं बना सकता। तो भाई ने एक रिप्लाई वीडियो बनाई जिसका टाइटल था रिप्लाई टू लक्ष्य चौधरी, जिसके अंदर ये बात कर रहे थे कि इनके पास एंगेजमेंट है। आयरनी देखो, मेरे नाम से टाइटल डाल के एंगेजमेंट खुद की बना रहे हैं। उस वीडियो में इन्होंने कई सारे ऐसे दावे किए कि मैं इनको कनॉट प्लेस में मिला था, जहां मैं शायद जिंदगी में ही एक बार गया था, और एज अ फैन मैं इनके साथ सेल्फी ले गया। नहीं यार, इतने बुरे दिन मेरे कभी ना आए और ना आएंगे, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो जिस कॉन्फिडेंस से पेटीएम गर्ल वाले पेज अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करते हैं, उसी कॉन्फिडेंस के साथ भाई ने उस वीडियो में अपनी एंगेजमेंट की बात की, नाकाम। फिर उस वीडियो पे इनको गालियां पड़ी, डिसलाइक आए और मैटर वहीं खत्म हो गया। लेकिन वो जो अंतरात्मा जली हुई थी उसको कैसे सेटिस्फाई कर, तो ये हर 2-4 दिन में अपने इंस्टाग्राम पे ऐसी कुछ स्टोरीज रिशेयर करते थे, खुद ही के दूसरे अकाउंट से कर देते होंगे टैग कि बस मेरी ही एंगेजमेंट रियल है, बाकी आशीष चंचला, अमित बड़ा, हर्ष बेनीवाल क्या पानी भरते हैं भाई, सब नकली। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई लास्ट मंथ, यूट्यूब ट्रेंडिंग चीट कोड, जहां पे मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि वर्स्ट पॉसिबल एंगेजमेंट के साथ भी कुछ यूट्यूबर्स ट्रेंडिंग पे कैसे आ जाते हैं, कुछ म्यूजिक वीडियो या कुछ भी कोई न्यूज़ या क्रिकेट क्लिप्स कैसे ट्रेंडिंग पे आ जाती है जब उनसे बढ़िया एंगेजमेंट दूसरे इंडिविजुअल यूट्यूबर्स रखे हुए हैं। तो तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि चोर की गांड में कीड़ा नहीं सॉरी, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो उस वीडियो के बाद किसी ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन हमारे यूट्यूब स्टार भैया वापस से ईगो हर्ट हो गई। लेकिन ऑलरेडी पहले रिप्लाई टू लक्ष्य चौधरी वीडियो पे गाली इतनी खा चुके थे कि अब वीडियो बनाने की हिम्मत तो इनके अंदर थी नहीं। तो इसने अपने पेड आर्टिकल्स में लिखवाया हुआ है कि इसने यूट्यूब के लिए अपना कॉलेज छोड़ा। तो जब कॉलेज तो कभी गए नहीं और गांव के स्कूल में पढ़ी हुई बुद्धि में कभी खाली खुद की ग्रोथ की बात तो आएगी नहीं, तो कॉम्पिटिटर का नुकसान कराओ। तो एक आखिरी ऑप्शन बचा, इन्होंने एक रिसेंट लो ग्रेजुएट लोंडा पकड़ा, और उस लो ग्रेजुएट को भी इसकी मोटी बुद्धि का पता चल गया होगा इसके यूट्यूब टाइटल से और आईक्यू से। तो इन्होंने फाइनली लक्ष्य चौधरी को एक लीगल नोटिस भेजा, और बजट इतना कम कि नोटिस कुरियर करने के भी 150 रुपये बचा लिए। पहले मुझे व्हाट्सएप पे नोटिस आया, फिर वो डिलीट हुआ, फिर ईमेल पे आया, फिर व्हाट्सएप पे आया। तो तुम लोगों को वो मैं नोटिस पढ़ के सुना देता हूँ। मैं वो नोटिस एक बार फोटोस्टेट करवा के भी ले आया। इन्होंने तो इतना भी खर्चा नहीं किया, मैंने थोड़ा सा तो कर दिया 6 रुपये का तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा इस लीगल नोटिस पे, और फिर तुम्हें लो भी समझाऊंगा लीगल नोटिस से रिलेटेड। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो है आजकल चलता है बहुत ज़्यादा लीगल नोटिस। मैंने इनकी डिटेल थोड़ी हाइड की हैं, क्योंकि क्लाइंट ही 12वीं पास मिला है, तो बेचारे लॉयर की क्या गलती है। और क्लाइंट भी मैंने हाइड कर दिया, क्योंकि भाई मैं उसको क्लाउड नहीं देना चाहता, उसके अराउंड ना मैं कभी बात करना चाहता। मैं ये सिर्फ लीगल नोटिस वाली जो सोशल मीडिया पे चीज़ चलती है उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मनोज दे बन गया हूं आज मैं। आई राइट टू यू अंडर इंस्ट्रक्शंस फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट मिस्टर सेल्फ प्रोक्लेम्ड यूट्यूब स्टार टू पुट यू टू नोटिस अगेंस्ट द डिफेमेटरी एंड पेटेंटली फॉल्स रिमार्क्स। तो सबसे पहले डिफेमेटरी तो भाई जब होगा जब तुम्हारा क्लाइंट फेमस होगा, तो डिफेमेशन की बात तो तब आएगी। खैर सॉरी, ऑन अ सीरियस नोट, डिफेमेशन की आपको वैल्यू बतानी होती है कि आपको कितना नुकसान हुआ, आपने वो वैल्यू नहीं बताई। दूसरी चीज, पेटेंटली फॉल्स लिखा हुआ है, जबकि मेरी वीडियो में फैक्ट्स थे। और फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि आपका क्लाइंट बहुत ज्यादा भाई बहन पे रिपीटेड वीडियो बनाता है सैचुरेटेड टॉपिक पे, तो भाई वो फैक्ट है। जब तुम्हें 50 भाई बहन पे वीडियो बनाने में शर्म नहीं आ रही, तो सुनने में शर्म क्यों आ रही है? तो फॉल्स तो मैंने कुछ नहीं बोला, वो तो फैक्ट है। दूसरा, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, दावा नहीं, और आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन सॉरी वो इंग्लिश में लिखा था। और डिफेमेशन तब होती है जबकि मैं नाम लेके एड्रेस कर रहा हूँ। जब मैंने आपके क्लाइंट का नाम ही नहीं लिया, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि मैं रिमार्क जो पास कर रहा था वो उन पे कर रहा था? वहां पे तो मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखा रहा था अलग अलग चैनल के, तो कौन सा रिमार्क किसके लिए था आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? अब जो बंदा अपने एक चैनल पे दुनिया भर की भाई बहन पे वीडियो डाल सकता है, तुम उससे समझदारी की क्या उम्मीद कर सकते हो? अबे तूने सोशल मीडिया
मीडिया पे एक कंटेंट डाल दिया, अब वो सोशल प्रॉपर्टी है। कभी यूट्यूब गाइडलाइंस या पॉलिसी पढ़ी है, या जितनी भी आधी पौनी बुद्धि है ये सारी फेक अकाउंट क्रिएट करके अपनी तारीफ की स्टोरीज लगाने में घिस दी। यूट्यूब खुद कहता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे रिएक्शन, रोस्ट और डिस वीडियो बना सकते हैं उन लोगों पे जो अपना कंटेंट ऑलरेडी इसी प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं। अगर तेरे को इतनी दिक्कत है भाई, अपनी एक नई ऐप बनवा ले और अकेले ही क्रिएटर वहां पे रहियो, अपना कंटेंट डालता रहियो, तेरे पे कोई रोस्ट नहीं बनाएगा। आगे नोटिस पढ़ते हैं और इस नोटिस में ग्रामर की हत्या हो रखी है कहीं कहीं पे, तो प्लीज इग्नोर दैट। वैसे जिस बंदे को अपने चैनल आर्ट में देसी हूं गवार नहीं लिख के अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करनी पड़ती है, उसके लीगल नोटिस से तुम क्या ही उम्मीद रख सकते हो। माई क्लाइंट द यूट्यूब स्टार इज ए रेप्यूटेड एंड रेप्यूटेड लिखते हुए शर्म नहीं आई भाई। renowned video creator with over 5 million subscribers on YouTube and 3 videos on YouTube with over 50 million। भाई ये लीगल नोटिस भेज रहे हो या शादी का रिश्ता भेज रहे हो? नहीं, मुझे तुम्हारे क्लाइंट के लिए एक वर मिल गया, आशीष चंचलानी, उसके अचीवमेंट कल मैं ऐसे ही एक लीगल नोटिस में आपको भेज दूंगा। तो क्या हम रिश्ता पक्का समझे? पॉइंट नंबर 2 पढ़ता है। इन द ईयर 2018 माय क्लाइंट वाज अवॉर्डेड विद सिल्वर प्ले बटन फ्रॉम यूट्यूब। आजकल तो हर किसी को मिल जाता है भाई, नॉट अ बिग डील। ड्यूरिंग द ईयर माय क्लाइंट वाज इनवाइटेड ऑन वेरियस इवेंट लाइक इनवाइटेड इन Satyavati collage on event, invited on TikTok creator event, etc. My client worked in Bollywood shoots in different movies। हमने तो नहीं देखा भाई हमने नहीं देखा। To the utter shock and dismay of my client, it recently came to the knowledge of my client that you have made false, baseless and पता नहीं एक दो बहुत खतरनाक वर्ड है यार, मैं पढ़ भी नहीं सकता, इतने खतरनाक है, डिक्शनरी में पढ़ने पड़ेंगे मुझे। तो मैं फॉल्स और बेसलेस का बता देता हूँ कि मैंने कहा कि मुझको इनके व्यूज ऑथेंटिक नहीं लगते, इनको उस तरीके से ऑर्गेनिक व्यू नहीं आते जैसे दूसरे क्रिएटर को आते हैं। तो आप केस कर लो, प्रूव हो जाएगा, यूट्यूब एनालिटिक्स भेज देगा कितने व्यूज ऑर्गेनिक थे, कितने पेड थे या जो भी था। उसके बाद मैंने कहा कि इनको स्पैम कमेंट्स आते हैं, तो भैया ये लीगल नोटिस लिखने से पहले अपने क्लाइंट की नई पुरानी कोई भी वीडियो उठा लेना, उनके कमेंट सेक्शन में स्पैम लिंक्स पड़े रहते हैं, ये तो फैक्ट है। आज भी देख लो, कोई सी वीडियो आंख बंद करके दबाऊंगा उसके कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा मैंने कहा कि एंगेजमेंट खराब है, तो एंगेजमेंट ऐसी चीज तो है नहीं कि मुझे प्रूव करनी पड़ेगी, वो तो पब्लिकली दिखती है भाई, जाके देख लो। मेरा लाइक डिसलाइक, उसका लाइक डिसलाइक या किसी भी उसके बराबर के क्रिएटर का लाइक डिसलाइक रेशियो उसका सबसे खत्म है। तो ये फॉल्स और बेसलेस कहां से हुई? ये तो भाई सच है, ये लीगल नोटिस है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एक काल्पनिक चिट्ठी। और इन्होंने एक और होशियारी दिखाई, ये नोटिस भेजने से पहले वो रिप्लाई टू लक्ष्य चौधरी वाली उसके दूसरे चैनल से वीडियो प्राइवेट कर दी। हाँ, हमारे पास तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ही नहीं, हमारे पास तो उसकी स्क्रीनशॉट है ही नहीं, और कोई यूट्यूब एनालिटिक्स की वेबसाइट बताएगी नहीं कि उस दिन इसके चैनल से वो वीडियो प्राइवेट हुई है ना। हम तो बेवकूफ है भाई, तुम झूठे, तुम्हारा क्लाइंट झूठा, पूरी उसने रिप्लाई वीडियो में एक से एक झूठ बक रखे हैं, मेरे पास भाई पड़ी है वो पूरी वीडियो। ये लीगल नोटिस है, कोर्ट में मतलब प्रोसीजर कोर्ट का मजाक होता है कि बस लोगों की डिग्री मिल गई 10-15 रुपए के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेडर पे 4-5 भारी भरकम वर्ड लिख के फॉल्स नोटिस भेज दो किसी को भी, ओ माय गॉड केस हो जाए, आओ वीडियो अपॉलॉजी ले लो। दैट इन योर वीडियो यू पुट सम स्क्रीनशॉट्स, पिक्चर्स व्हिच इज रिलेटेड टू माय क्लाइंट इन व्हिच मेड सेवरल एलिगेशंस लाइक दे पुट स्पैम लिंक्स एंड स्पैम कमेंट्स। सच है, अभी के अभी लोग जाके देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। वैसे ये लीगल नोटिस लिखने से पहले भाई एक बार यूट्यूब खोल के देख लेता, डाउनलोडेड नहीं है तो YOUTUBE रेड कलर का आइकॉन आता है, वहां पे अपने क्लाइंट का नाम सर्च में डाल के देख लियो, नीचे कमेंट सेक्शन बीच में आने लगा वीडियो के जस्ट नीचे। दैट यू कॉल्ड हिम एज अ यूट्यूब के चोर, सटायर है, सरकाज़म है, ये यूट्यूब की गाइडलाइंस और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मेरे को फ्रीडम देते हैं ये सब करने की, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं और आपका क्लाइंट भी भद्दे भद्दे कमेंट, और इवन उसने तो उस रिप्लाई वीडियो में बोला था कभी गुड़गांव आइए देख लूंगा, वो तो धमकी दे रहा है, ठीक है, वो तो सटायर से और सरकाज़म से भी बाहर जा रहा है, तो पहले उसको देख लो भाई। दैट फर्दर यू सेड दे हैव मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर, बट इनको गली का कुत्ता भी नहीं जानता। अभी कैमरा लेके बाहर चला जाऊंगा, गली के कुत्ते से पूछूंगा, वो नहीं जानता, ये तो सच है। दैट इन योर वीडियो यू सेड ये लोग गूगल एडवर्ड पे पैसे दे के वीडियो चलाते हैं, इनको कोई फेस वैल्यू नहीं है, इनको कोई जानता नहीं है इन गंवार के वीडियो। ओके भाई, जांच बिठवा लो, प्रूव हो जाएगा, गूगल से एनालिटिक्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया जानती है, मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, क्यों बेमतलब में लिख के अपनी बेइज्जती करा रहे हो। द कंटेंट्स ऑफ योर वीडियो हैव नो ट्रूथ, दे आर टोटली फॉल्स, अनवेरिफाइड, बेस्ड ऑन हियरसे एंड डेलिब्रेट एंड मैलिशियस अटेम्प्ट टू डिफेम द रेपुटेशन ऑफ माय क्लाइंट। अगर उसके अंदर रेपुटेशन होती, आर्टिस्ट जैसी कोई बात होती, ना तो उसकी ईगो हर्ट होती, ना ही वो मेरे को ऐसे मैसेज करता, ना ही वो रिप्लाई वीडियो में उल्टा सीधा बंड बकता मेरे को, और फिर बच्चों की तरह उस वीडियो को प्राइवेट करके ये ईगो प्रमाण पत्र लीगल नोटिस के तौर पर मुझे ना भेजता। तो उसमें भाई रेपुटेशन और आर्टिस्ट जैसी तो तुम्हारे क्लाइंट में कोई बात है नहीं। फिफ्थ पॉइंट, योर डेलिब्रेट एंड मेलिफाइड इंटेंशन बिहाइंड बेसिस एंड टू स्टेटमेंट रिमार्क अबाउट अ पर्सन लाइक यूट्यूब के स्टार मिस्टर इज टू गेन ऑडियंस एंड ड्रो अटेंशन। अच्छा,
रिप्लाई टू लक्ष्य चौधरी मेरे नाम से टाइटल डाल के वीडियो बनाए वो, और ऑडियंस और अटेंशन चाहिए हमें, ये भी गलत पॉइंट। द स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड विद अ डेलिबरेट एंड मैलिशियसली इंटेंट कैलकुलेशन टू एक्सपोज माय क्लाइंट टू हेट्रेड, कंटेम्प्ट एंड रिडिक्यूल। अगर हेट्रेड है तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने आपको ऑप्शन दे रखा है रिपोर्ट का, आप कर दो हेट्रेड में, वो ही कंसिडर कर लेंगे और हटा देंगे। अगर यूट्यूब को दिक्कत नहीं है तो आप तो कह ही नहीं सकते कि वो हेट्रेड है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे कुछ कुछ अपनी बढ़ाइयां सड़ाइयां मारी हैं। लास्ट था यू आर पुट टू नोटिस टू अपलोड एन वीडियो ऑन यूट्यूब एन एपोलॉजी एंड अनकंडीशनली विद्रो ऑल ऑफेंडिंग पोर्शन ऑफ योर वीडियो विद इन 2 वीक्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस। आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं, आप कोर्ट नहीं है, आप जज नहीं है, आप पुलिस नहीं है जो आप फैसला सुना दोगे कि 14 दिन में क्या होगा, आप एपोलॉजी करिए, ये करिए, वो करिए। नहीं, आपका कोई हक नहीं है मेरे कंटेंट के ऊपर या मेरे ऊपर। मतलब आपके अकॉर्डिंग सिर्फ यूट्यूब पे भाई बहन वाली वीडियोस चलनी चाहिए, उसके अलावा डिस्ट्रैक्ट, रिएक्शन, रोस्ट, मतलब वो सब डिलीट हो जाने चाहिए और हम लोगों को सबको माफी मांगनी चाहिए ढिंचक पूजा से, दीपक कलाल से, राखी सावंत से, अनन्या पांडे से, नेहा धूपिया से। बाय द वे ये लीगल नोटिस आए 15 दिन हो गए और मैं फ्लैट में व्यस्त था। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं इस बंदे को, आप लोगों को और आगे फ्यूचर में ऐसा सोचने वाले हर किसी को ये इस वीडियो के थ्रू बोलना चाहता हूं कि देखो अपना टाइम, एनर्जी और पैसा अपने कंटेंट पे लगाओ। मेरे को ना तो डर है इन चीजों का और ना ही मेरे को कोई फर्क पड़ता, क्योंकि अगर मैं कोई क्राइम करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज मैं झेलूंगा। लेकिन इस बंदे ने जैसे लीगल नोटिस भेज के सोचा होगा, अरे डर जाएगा, वीडियो टेक डाउन कर देगा। भाई ऐसे 1000 लीगल एडवाइजर, लॉयर, जज कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, घर में है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना टाइम नहीं खोया, मैंने सीधा वो लीगल नोटिस फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है ना। मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट की, ना ही मैंने अपना पैसा वेस्ट किया। फ्री में तेरे को इससे बड़ा प्रोफेशनल 16 पेज का, तूने 6 पेज का नोटिस भेजा था, मैंने 16 पेज का रिप्लाई भेज दिया तेरे को और कुरियर किया, वो भी फ्री में। और 15 दिन हो गए यार, उसके बाद तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया उधर से। अगर लीगल नोटिस पढ़ने में दिक्कत हुई हो तो हिंदी में भी भिजवा सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा लिखवा दूंगा। मैंने इनके 6 पेज के फुद्दू से नोटिस का 16 पेज का रिप्लाई भेजा, ये वाला, वो भी उस लॉयर से जो 8 साल से प्रैक्टिस में है। और आगे भी किसी को चाहिए हो 1 साल के प्रैक्टिस वाले से भिजवा दूंगा, 20 साल प्रैक्टिस वाले लॉयर से भिजवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई सब दिल से चाहते हैं, कुछ अपने फैन हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ दोस्त हैं, सब हो जाएगा फ्री में। मेरे वाले समोसा लॉयर्स नहीं है जो 500 रुपए के चक्कर में मेरा बेवकूफ बना के मेरे फेलो क्रिएटर्स को मेरे थ्रू नोटिस भेज दें। और मैं ये नोटिस और इसका रिप्लाई नीचे एज अ PDF प्रूफ लिंक पे डाल दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। और भाई तेरे को मेरी ये एडवाइस है, जो तेरी गंदी सी ईगो है ना, ये अजीब सी, जो तू अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार समझता है और हर टाइम कुछ प्रूव करने के चक्कर में रहता है, कोई कुछ बोल देता है तेरे को उसको नीचा दिखाना होता है, ये ठीक कर ले, यही तेरा सारा काम खराब कर रही है। भाई ऐसे डिफेम के नोटिस जाने लगते, ऐसे केस होने लगते, ऐसे फॉल्स केस बन जाया करते, तो कभी एमी से रफ्तार ना होता, क्रिएटर्स के बीच में बीफ वोट डिसवोट ना हुआ करते। ऐसे तो सब एक दूसरे पे लीगल नोटिस डाल देते और बस सोशल मीडिया वीडियो डिलीट करने पे और क्रिएटर हटाने पे ही लगा रहता। ऐसे नहीं होता है, कभी गाइडलाइंस पढ़ना अपने प्लेटफॉर्म की। वैसे जो बंदा कॉलेज ना जाने को अपनी बड़ाई समझता है, उससे गाइडलाइंस पढ़ने की तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। एक्चुअली अकल है ना, एक ही बार मिलती है, वो व्यूज की तरह बाद में पेड तो डलवा नहीं सकते। किसी लॉयर से या बंदे से आए हुए लीगल नोटिस की वैल्यू आपके घर के डस्टबिन के बराबर होती है। लीगल नोटिस हमेशा कोर्ट के थ्रू आता है, वकील के और क्लाइंट के बिहाफ पे। कोर्ट डिसाइड करता है कि ये डिफेमेशन है या नहीं है, और उसका भी एक प्रोसीजर होता है। आपको डिफेमेशन की वैल्यू बतानी होती है कि भैया 1 करोड़ 10 लाख इस तरीके से, फिर उसकी कुछ 10% या समथिंग कोर्ट फीस लगती है। कोर्ट में वहां देखते हैं कि हाँ ये सच में डिफेमेशन की कैटेगरी में जा सकता है या नहीं। वरना अगर ऐसे डिफेमेशन केस लगने लगते तो भैया सुशांत सिंह राजपूत के बाद जब पूरे बॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर ट्रोल हुए तो वो तो भैया सबके ऊपर केस कर देते, मीम पेजेस के, रिएक्शन के, न्यूज चैनल के, हर किसी के ऊपर केस कर देते। और केस स्टार्ट होने के बाद भी 50-50 प्रोबेबिलिटी रहती है कि केस प्रूव होगा या नहीं होगा। सालों साल चलते रहते हैं डिफेमेशन के केस। अगर ये खाली वकीलों के नोटिस से वीडियो डिलीट करनी हुआ करती और एक दूसरे से माफी मांगनी हुआ करती तो भैया पूरा सोशल मीडिया ना, सारे क्रिएटर एक दूसरे से माफी मांग रहे होते। क्योंकि आजकल हर घर में 4 लॉयर पड़े हैं और ये 4 लाइन का नोटिस कोई भी लिख देगा। हर आया गया दूध पीता बालक, लीगल एक्शन ले लूंगा, लीगल नोटिस। अबे लीगल वर्ड का वेट समझो, जिस प्लेटफॉर्म पे तुम काम कर रहे हो उसकी गाइडलाइंस और पॉलिसी समझो। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज इसीलिए तो बैठे हैं कि भैया अब लक्ष्य का केस आएगा और उसने देसी यूट्यूबर्स को ये बोल दिया उसको 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना करवाएंगे उससे। और यार तुम्हें क्या ही मैं पॉलिसी, गाइडलाइन और लीगल वर्ड का वेट समझा रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त तो यूट्यूब वीडियोज में गर्लफ्रेंड के लवर को गोली मार के बोलता है देसी आदमी तो ऐसा ही होता है, ले मार दी गोली, अब कर ले ब्याह इससे।
तुम लोग तो ये सब एक्शन भी जस्टिफाई कर देते हो अपनी देसी वीडियोस में। यार हमारे सर्वोच्च न्यायालय के इतने रिस्पेक्टेड जस्टिस काटजू जी तो ट्विटर पे इतने सैवेज रिप्लाई खेलते रहते हैं, और ये लोंडे हमारे रोस्ट वीडियो को हाई कोर्ट में ले जाने की बात करते हैं। भाई जिन स्कूलों से तुम ये काम सीख के आ रहे हो ना, वहां के प्रिंसिपल स्क्रिप्ट लिखते हैं हमारी वीडियो की। आगे से ये लीगल वीगल गेम खेलने से पहले यार अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, मैं यही कहूंगा अपने ऊपर खर्चना, अपने कंटेंट के ऊपर खर्चना। मुझे मेरा दायरा पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं किसको किस लेवल पे ट्रोल कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी बिलो द बेल्ट नहीं जाता, मैं किसी के ऊपर पर्सनल नहीं जाता, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। मैं कभी भी हेटफुल वीडियो, बैक टू बैक की बात कर रहे हैं, मैं कभी एक आधी भी अब हेटफुल वीडियो किसी के ऊपर नहीं बनाता। मेरा काम एंटरटेन करना है, मैं एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हूँ, मैं क्रिएटिविटी अपनी दिखा रहा हूँ, मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी की गाड़ी के अंदर फोन खोल के किसी को माँ बहन की गालियां बक रहा हूँ। और ये लो वगैरह भाई मेरे को मत समझाओ, अब तो अपना खैर सम्राट भी लगभग लॉयर ही बन गया। अब मैं ये वीडियो भी बहुत सारी लॉयर से डिस्कस करके ही बनाता हूँ, तभी तो पिछली वीडियो में नाम नहीं लिया था भैया का। सो बेटर सेव योर मनी, आई रिस्पेक्ट दिस प्लेटफॉर्म, और मुझको अपनी और इस प्लेटफॉर्म दोनों की रेपुटेशन का पता है। लोगों की समझदारी भी उनके साथ ही जाती है, लोगों की बेवकूफ़ी भी उनके साथ ही जाती है। और ना मैं नाम लिया और ना मैं लेना चाहता, क्योंकि ना मुझे इनसे क्लाउड चाहिए, वैसे तो इनके पास है भी नहीं, ना तो मुझे चाहिए और ना मेरे को देना। जैसा मैंने कहा ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ और था, जिनके अंदर बड़ी गर्मी रहती है, लीगल एक्शन ये वो। मैंने कहा ठीक है यार एक बार क्लियर कर देते हैं लोगों के अंदर से। लोगों के अंदर डर होना चाहिए जो गलत है, और जो सही है उनके अंदर से ख़त्म होना चाहिए। मैं तो यार एंटरटेनर हूँ और मैं चाहता हूँ कोई वैल्यूएबल कंटेंट दूँ, लोगों के अंदर थोड़ी बहुत समझदारी दूँ, लोगों को हंसाऊँ और क्रिएट करूँ। मेरे को खाली बैठ के किसी के ऊपर ये लीगल केस या गाली वाली ये सब बकना नहीं है। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ उसकी मर्यादा में रह के, अपनी वैल्यूज़ में रह के मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है। और बस फिर मिलेंगे एक और नई रोस्ट वीडियो में।